हमारे देश के कुछ नेता ऐसे भ्रष्ट हैं जो आज भी उनकी तारीफ करते हैं, उनकी चमचागिरी करते हैं, उनके तलवे चाटते हैं। जैसे विपक्ष में बैठे राहुल गांधी जी, बिल्कुल साफ बता रहा हूँ मैं, जैसे विपक्ष में बैठे राहुल गांधी जी, अगर आज कोई बात हो जाए तो जो चीन ने ये कर दिया, अरे तुम्हारे बाप दादा ने लुटवा दिया चीन को या देश को, तो आज उनसे लेंगे। सब्र रखो, सब्र और धैर्य सबसे कीमती चीज होती है। देश को सुपर पावर बना दीजिए तो सबक मोदी जी कहेंगे। राहुल गांधी जी के पास मेरी समस्या बाहर है, उनका कौन सा नक्शा है चीन का बना हुआ, वो एकदम, अगर हमारे यहाँ कोई सम्मेलन होता है, कुछ भी होता है तो भड़ास उधर निकालते हैं। चीन से उनसे पता नहीं कौन सी दोस्ती है, कौन सी, पहले हमें किससे डराते थे, पाकिस्तान तुम्हारे से पावरफुल है, चीन है। अरे चीन को भी हम सबक सिखाएंगे। बिल्कुल, चीन की औकात भाजपा की सरकार, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उन्होंने दिखा दिया। चाहे डोकलाम विवाद हो, चाहे G20 हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, भारत आज एक मुखर होकर और लड़ाई लड़ रही है। चीन की औकात दिखा दी है। चीन क्या है कि वो हर देश में अपना क्या नाम है, कब्जा करना चाहता है। ठीक है, चाहे भारत के अरुणाचल प्रदेश हो, ये हमारी कांग्रेस सरकार की गलती रही है कि अगर वो पहले आंख दिखा देते तो चीन की औकात नहीं थी कि वो भारत के क्या नाम है खेल जो वो होते खिलाड़ी होते उन पे प्रतिबंध लगा सके। ऐसे लोगों पर तो मैं यही बोलूँगा कि चीन के सामान का, विपक्ष कहता है, हाँ बताइए, चीन के जो सामान का है हम बिल्कुल बाइकआउट करें। जैसे मोदी जी ने बोला लोकल फॉर वोकल, उस पर अगर हम काम करेंगे चीन ऑटोमेटिक अपने औकात में आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश तो छोड़ो, वो जो अभी से अक्साई चीन है ना, वो भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कि मित्रता चाहते हैं। विपक्ष की नीति क्या है कि नरेंद्र मोदी है तो किस तरीके से बदनाम किया जाए। आज विपक्ष को जहां सरकार के साथ खड़ा होना था, वही विपक्ष अपना दोगला चेहरा दिखा रही है। चाहे कनाडा हो, चाहे चीन हो, इन पर दोगला चेहरा दिखा के चीन विपक्ष अपना, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या कोई भी विपक्ष का I.1 जितने भी है, ये सारे एक तरीके से अपना फर्जी चेहरा देश के सामने ला रहे हैं। और मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी एक कूटनीतिक प्रधानमंत्री हैं। चीन को वो सबक सिखाएंगे कि चीन का जो शी जिनपिंग है ना, जिनपिंग ही करते करते मर जाएगा, उसकी औकात पता चल जाएगी कि वो है कौन। अब चीन का चल नहीं रहा, कांग्रेस का राज तो है नहीं, कांग्रेस के राज में ही चीन का चलता था। अब राहुल और सोनिया का राज नहीं न है, अब मोदी का राज है। मोदी के 56 इंची सीना के सामने चीन कहाँ टिक सकता है। तो बोल रहे हैं, विपक्ष कहते हैं कि आपने पाकिस्तान को तो सबक सिखा दिया सर्जिकल स्ट्राइक से, चीन को भी सिखाइए इसी तरह। कटोरा पाकिस्तान अभी लेके घूम रहा है ना, तो चीन का भी आएगा समय। चीन अभी एक जरा सा घुस पा रहा है कहीं। कांग्रेस के राज में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आकर के झंडा गाड़ देता था, लेकिन अब चीन 1 इंच नहीं घुस पा रहा है। तो चीन को अपनी औकात का पता चल गया। जैसे मोदी सरकार सत्ता में आई, देन उन्होंने सबसे पहले आतंकवाद की कमर तोड़ना चालू किया, जिसमें हमारे आपने भी देखा होगा कि 2014 से पहले कितने आतंकी हमले होते थे, उन पे लगाम लगाई। नोटबंदी के थ्रू उन आतंकियों की कमर तोड़ी गई। हालांकि वो इतनी सफल नहीं हुई, लेकिन उसने कुछ हद तक बहुत अच्छा काम किया। आतंकवाद की बात आती है, पहले पाकिस्तान था, उसकी कमर तोड़ के आज उसको साइड कर दिया गया। उसके बाद में आज कनाडा है, जिसमें खालिस्तान गुटबाजी ज़्यादा चल रही है। पाकिस्तान के बाद में दूसरा नंबर खालिस्तानी आतंकवादियों का है, जिसमें आपने देखा भी होगा कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ये चीज़ें ओपनली नहीं कहती, लेकिन कुछ टाइम पहले आप सभी भारतीयों को पता है कि चुन चुन के खालिस्तानियों को मारा गया। ये हो ना हो, एक भारतीय लोकतांत्रिक की सबसे बड़ी जीत है। और हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना आतंकवाद की कमर तोड़ने में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। अच्छा, ये जैसे इंडिया में 2 खालिस्तानी आतंकवादी थे, कनाडा में घुस के उनको मारा गया, तो क्या लगता है कि अगर कनाडा के गवर्नमेंट बाज नहीं है तो इस तरह की जो कार्रवाई है और भी सख्ती हो सकती है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी भारतीय सेना कार्रवाई करने में मोसाद से कम नहीं है। हमारी भारतीय सेना और हमारी आज मोदी जी के नेतृत्व में इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो विश्व के किसी भी देश में जाके अपने सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकती। विश्व के किसी भी देश में जाके कार्रवाई कर सकती है। और इसका नतीजा 2 जो खालिस्तानी आतंकवादी थे उनको ढेर करने से आपको लग गया होगा। चीन को लेकर, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को, वहाँ एशियन गेम चल रहा है चीन में,
तो वीज़ा देने से मना कर दिया, क्योंकि वो मानता है कि अरुणाचल प्रदेश विवादित ज़मीन है, जिसको लेकर अनुराग ठाकुर ने वहाँ का चीन का दौरा रद्द कर दिया है। आपको क्या लगता है चीन को कैसे सबक सिखाया जा सकता है? सर नो डाउट हम चीन हमारे से आज बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन आने वाले समय में चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जो अरुणाचल प्रदेश का जो मुद्दा चल रहा है वो भारत का अभिन्न अंग था, भारत का अभिन्न अंग है और सदा रहेगा। और इसमें आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे मोदी सरकार की तरफ से। जैसे आज़ादी के समय में जो महात्मा गांधी के आवाज़ पे जो चीनी सामान का बाइकआउट किया था अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए, तो आपको क्या लगता है पब्लिक को भी इस तरह का स्टेप उठाना चाहिए? सर एक्चुअली आज़ादी के समय में जो चीनी सामान था वो अंग्रेज़ों का जो सामान जो जलाया गया था, सॉरी अंग्रेज़ों का जो सामान था वो इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं था। और आज अपन वर्तमान परिस्थितियाँ देखें तो आज एक सुई से लेके एक हवाई जहाज तक बड़े से बड़े सामान में चीनी आइटम्स का यूज होता आ रहा है। तो उसको एकदम से हम बाइकआउट नहीं कर सकते, ना जनता के द्वारा मुहिम चला के हम उनकी कमर तोड़ सकते, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी कमर तोड़ने का प्रयास जारी कर रहे हैं और प्रयास कर भी रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 4 से 5 दीपावलियाँ जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, दीपावली के अंदर पहले चीनी सामान का बहुतायत में यूज किया जाता था, लेकिन इन 4-5 सालों में आपको लोकल फॉर वोकल का ज़्यादा प्रचार मिला है। आप LED लाइटें जो चाइनीज मार्केट से प्रोड्यूस होती हैं उनको हटा के हमने हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। चीन में एशियन गेम्स चल रहा है और अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को चीन ने वीज़ा देने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है अब चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? बिल्कुल। कैसे सिखाया जाए चीन को सबक? ऐसा है, हमारे देश के कुछ नेता ऐसे भ्रष्ट हैं जो आज भी उनकी तारीफ करते हैं, उनकी चमचागिरी करते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, जैसे विपक्ष में बैठे राहुल गांधी जी। बिल्कुल साफ बता रहा हूँ मैं, जैसे विपक्ष में बैठे राहुल गांधी जी। अगर आज कोई बात हो जाए तो जो चीन ने ये कर दिया, अरे तुम्हारे बाप दादा ने लुटवा दिया चीन को या देश को, तो आज उनसे लेंगे। सब्र रखो, सब्र और धैर्य सबसे कीमती चीज़ होती है। अरे रखो तो सही, सब आएगा धीरे धीरे। आप बताइए। 67 साल का बिगड़ा हुआ कूड़ा है, 67 साल का कूड़ा है तुम्हारा, इसको साफ करने में समय लगेगा। चीन को कैसे सबक सिखाया जाए? देखो, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने हमारे देश को सुपर पावर बना दिया है, तो सबक मोदी जी कहेंगे। राहुल गांधी जी के पास मेरी समझ से बाहर है, उन पर कौन सा नक्शा है चीन का बना हुआ। वो एकदम, अगर हमारे यहाँ कोई सम्मेलन होता है, कुछ भी होता है तो भड़ास उधर निकालते हैं। चीन से उनसे पता नहीं कौन सी दोस्ती है, कौन सी। पहले हमें किससे डराते थे? पाकिस्तान तुम्हारे से पावरफुल है, चीन है। अरे चीन को भी हम सबक सिखाएंगे। जो तुम्हारे दादा परदादा तुमने चीन को जगह कब जाई थी, नहीं, वो माननीय नरेंद्र मोदी 2024 में लेके दिखाएंगे। चीन में एशियन गेम चल रहा है और 3 भारतीय खिलाड़ियों पे को वीज़ा, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले खिलाड़ी, उनको वीज़ा देने से मना कर दिया चीन ने। तो अब चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, चीन की औकात भाजपा की सरकार, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उन्होंने दिखा दिया है। चाहे डोकलाम विवाद हो, चाहे G20 हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, भारत आज एक मुखर होकर और लड़ाई लड़ रही है। चीन की औकात दिखा दी है। चीन क्या है कि वो हर देश में अपना क्या नाम है कब्जा करना चाहता है, ठीक है। चाहे भारत के अरुणाचल प्रदेश हो, ये हमारी कांग्रेस सरकार की गलती रही है कि अगर वो पहले आंख दिखा देते तो चीन की औकात नहीं थी कि वो भारत के क्या नाम है खेल जो वो खिलाड़ी होते हैं उन पे प्रतिबंध लगा सके। ऐसे लोगों पर तो मैं यही बोलूँगा कि चीन के सामान का, विपक्ष कहता है, हाँ बताइए। चीन के जो सामान का है हम बिल्कुल बाइकआउट करें। जैसे मोदी जी ने बोला लोकल फॉर वोकल, उस पर अगर हम काम करेंगे चीन ऑटोमेटिक अपने औकात में आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश तो छोड़ो, वो जो अभी से अक्साई चीन है ना, वो भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कि मित्रता चाहते हैं। तो विपक्ष कहता है कि पाकिस्तान पर तो आप सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं और चीन उस पर कुछ नहीं करते हैं, कूटनीतिक तरीके से इसको निपटने की कोशिश करते हैं। चीन पे क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है? देखिए, ये विपक्ष सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। यहाँ पर आर्मी की ज़रूरत नहीं है। वो कूटनीतिक तरीके से अगर हमसे लड़ाई लड़ रहा है तो हम भी नीति के तरीके से लड़ाई लड़ेंगे ना। यहाँ पर कृष्ण नीति की ज़रूरत है। विपक्ष की नीति क्या है कि नरेंद्र मोदी है तो किस तरीके से बदनाम किया जाए। आज विपक्ष को जहाँ सरकार के साथ खड़ा होना था, वही विपक्ष अपना दोगला चेहरा दिखा रही है। चाहे कनाडा हो, चाहे चीन हो,
इन पर दोगला चेहरा दिखा के चीन अरे विपक्ष अपना राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या कोई भी विपक्ष का I.1 जितने भी है, ये सारे एक तरीके से अपना फर्जी चेहरा देश के सामने ला रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी एक कूटनीतिक प्रधानमंत्री हैं। चीन को वो सबक सिखाएंगे कि चीन का जो शी जिनपिंग है ना, जिनपिंग ही करते करते मर जाएगा, उसकी औकात पता चल जाएगी कि वो है कौन। चीन के 3 खिलाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया, वीज़ा देने से मना कर दिया चीन ने। एशियन गेम चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश के तीनों खिलाड़ी हैं, तो चीन को अब सबक सिखाने का टाइम आ गया। और कैसे सबक सिखाएगा भारत? चीन को भी बैंड किया जाएगा। चीन को तो अभी सारे ऐप बंद किए गए ना, 36 ऐप चीन के बैंड किए गए। और चीन तो अब चीन का चल नहीं रहा, कांग्रेस का राज तो है नहीं, कांग्रेस के राज में ही चीन का चलता था। अब राहुल और सोनिया का राज नहीं ना है, अब मोदी का राज है। मोदी के 56 इंची सीना के सामने चीन कहाँ टिक सकता है? तो बोल रहे हैं, विपक्ष कहते हैं कि आपने पाकिस्तान को तो सबक सिखा दिया सर्जिकल स्ट्राइक से, चीन को भी सिखाइए इसी तरह। कटोरा पाकिस्तान अभी लेके घूम रहा है ना, तो चीन का भी आएगा समय। चीन अभी एक जरा सा घुस पा रहा है कहीं। कांग्रेस के राज में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आकर के झंडा गाड़ देता था, लेकिन अब चीन 1 इंच नहीं घुस पा रहा है। तो चीन को अपनी औकात का पता चल गया है। चीन को कैसे सबक सिखाएंगे? सर मैं शांति का बोला हूँ, प्रधानमंत्री कोई नहीं बना, मैं ही था पहले से प्रधानमंत्री, मैं ही बनूंगा सर। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, जैसे कनाडा में हुआ, कनाडा पे बड़े बड़े सख्ती दिखाई है इंडियन गवर्नमेंट ने। एक तो वीज़ा वहाँ के नागरिकों के लिए बैन कर दिया, राजनयिकों को निकाल दिया और सख्त संदेश दी कि भाई हमारे जो भारतीय लोग हैं उन पर हमला नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है कनाडा के खिलाफ भारत की जीत हो रही है? बिल्कुल, कनाडा के खिलाफ ये जो पन्नू वहाँ से चलाता था अपना, वह सारे बैंड कर दिए। सही किया। जस्टिन ट्रूडो यहाँ जो आया था वो गलत कर रहा था। जो राजनयिक होटल जिसमें रहना था उसमें रहने से उसने इनकार किया था, सामान्य में रहा था, जिसके लिए उसकी सुरक्षा के लिए भारत को बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ा था। जस्टिन ट्रूडो, उसका फादर भी खालिस्तानी को लेके चलता था और वह भी खालिस्तान को मात्र 2-3% वोट के लिए वह अपना राजनीति चमकाने के लिए खालिस्तानियों का साथ लेता है। तो कनाडा में भी लगता है जल्दी ही खालिस्तानियों की दुकान बंद हो जाएगी। बिल्कुल बंद होना है, क्या वह तो अलग थलग पड़ चुका है। वर्ल्ड में कनाडा अलग थलग पड़ चुका है। पाकिस्तान के बाद कनाडा का ही स्थान आया है आतंकवादी में। कनाडा को लेकर आप जानते होंगे, जो खालिस्तानी आतंकवादी को लेकर मोदी गवर्नमेंट स्टेप वगैरह उठा रही है, आप इसको कितना सही मानते हैं? कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए आतंकवाद के ऊपर मोदी सरकार का स्ट्रिक्ट एक्शन 2014 से देखने को मिला। उसके बाद जैसे मोदी सरकार सत्ता में आई, देन उन्होंने सबसे पहले आतंकवाद की कमर तोड़ना चालू किया, जिसमें हमारे आपने भी देखा होगा कि 2014 से पहले कितने आतंकी हमले होते थे, उन पे लगाम लगाई। नोटबंदी के थ्रू उन आतंकियों की कमर तोड़ी गई। हालांकि वो इतनी सफल नहीं हुई, लेकिन उसने कुछ हद तक बहुत अच्छा काम किया। आतंकवाद की बात आती है, पहले पाकिस्तान था, उसकी कमर तोड़ के आज उसको साइड कर दिया गया। उसके बाद में आज कनाडा है, जिसमें खालिस्तान गुटबाजी ज़्यादा चल रही है। पाकिस्तान के बाद में दूसरा नंबर खालिस्तानी आतंकवादियों का है, जिसमें आपने देखा भी होगा कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ये चीज़ें ओपनली नहीं कहती, लेकिन कुछ टाइम पहले आप सभी भारतीयों को पता है कि चुन चुन के खालिस्तानियों को मारा गया। ये हो ना हो एक भारतीय लोकतांत्रिक की सबसे बड़ी जीत है। और हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना आतंकवाद की कमर तोड़ने में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। अच्छा, ये जैसे इंडिया में 2 खालिस्तानी आतंकवादी थे, कनाडा में घुस के उनको मारा गया, तो क्या लगता है कि अगर कनाडा के गवर्नमेंट बाज नहीं है तो इस तरह की जो कार्रवाई है और भी सख्ती हो सकती है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी भारतीय सेना कार्रवाई करने में से मोसाद से कम नहीं है। हमारी भारतीय सेना और हमारी आज मोदी जी के नेतृत्व में इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो विश्व के किसी भी देश में जाके अपने सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकती। विश्व के किसी भी देश में जाके कार्रवाई कर सकती है। और इसका नतीजा जो खालिस्तानी आतंकवादी थे उनको ढेर करने से आपको लग गया होगा। चीन को लेकर, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को, वहाँ एशियन गेम चल रहा है चीन में,
तो वीज़ा देने से मना कर दिया, क्योंकि वो मानता है कि अरुणाचल प्रदेश विवादित ज़मीन है, जिसको लेकर अनुराग ठाकुर ने वहाँ का चीन का दौरा रद्द कर दिया है। आपको क्या लगता है चीन को कैसे सबक सिखाया जा सकता है? सर नो डाउट हम चीन हमारे से आज बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन आने वाले समय में चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जो अरुणाचल प्रदेश का जो मुद्दा चल रहा है वो भारत का अभिन्न अंग था, भारत का अभिन्न अंग है और सदा रहेगा। और इसमें आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे मोदी सरकार की तरफ से। जैसे आज़ादी के समय में जो महात्मा गांधी के आवाज़ पे जो चीनी सामान का बाइकआउट किया था अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए, तो आपको क्या लगता है पब्लिक को भी इस तरह का स्टेप उठाना चाहिए? सर एक्चुअली आज़ादी के समय में जो चीनी सामान था वो अंग्रेज़ों का जो सामान जो जलाया गया था, सॉरी अंग्रेज़ों का जो सामान था वो इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं था। और आज अपन वर्तमान परिस्थितियाँ देखें तो आज एक सुई से लेके एक हवाई जहाज तक बड़े से बड़े सामान में चीनी आइटम्स का यूज होता आ रहा है। तो उसको एकदम से हम बाइकआउट नहीं कर सकते, ना जनता के द्वारा मुहिम चला के हम उनकी कमर तोड़ सकते, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी कमर तोड़ने का प्रयास जारी कर रहे हैं और प्रयास कर भी रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 4 से 5 दीपावलियाँ जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, दीपावली के अंदर पहले चीनी सामान का बहुतायत में यूज किया जाता था, लेकिन इन 4-5 सालों में आपको लोकल फॉर वोकल का ज़्यादा प्रचार मिला है। आप LED लाइटें जो चाइनीज मार्केट से प्रोड्यूस होती हैं उनको हटा के हमने हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित किया है, दीप प्रज्वलित किया है ना, और उसी से रिलेटेड हमने काम किया है। तो अगर चीन की कमर तोड़नी है तो हमें धीरे धीरे स्टेप उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आज वो हमारी रगों में इस कदर समाया हुआ है कि हम ना चाह के भी उसको एकदम से नहीं। तो दिवाली नज़दीक है, क्या लगता है कि ये सबक सिखाने का वक्त आ गया है? दिवाली नज़दीक है और हर भारतीय का ये कर्तव्य बनता है कि अपने स्तर पे जितना हो सके इसका बहिष्कार करें और इसकी भारत को मजबूत करने में अपना सहयोग करें।